प्याज भी रखी रखी खराब हो जाओ। देख इस लोंडे को, कब उठा के आई थी मगर अभी तक उठा नहीं। बेटा सूरज, अरे उठ जा। माँ उठ रहा हूँ अभी, थोड़ी देर और सोने दो। अरे बेटा कम से कम टाइम तो देख ले, टाइम क्या हो रहा है। जल्दी से उठ के ऊपर आ। यार ये माँ भी ना सोने नहीं देती, हर वक्त परेशान करती रहती है। अरे अब आ भी जा। अरे आ तो रहा हूँ। सुबह सुबह नींद खराब कर देती है यार ये। क्या है माँ, सुबह सुबह तो कम से कम सोना दिया करो। अरे बेटा सुन तो जरा। अरे बेटा ये क्या, ना तूने मुंह धोया ना कुल्ला किया, नहाया भी नहीं, और तू किचन में बढ़ गया और चाय भी खुद से लेके पी ली। कम से कम नहा लेता पहले, उसके बाद पी लेता चाय। अरे माँ, नहाने धोने को मैं कौन सा बाहर जा रहा हूँ, घर में ही तो रहता हूँ। और वैसे भी अभी पूरा दिन पड़ा है, नहा लूंगा आराम से। ए भगवान, पता नहीं इस लोंडे को कब अकल आएगी, कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा ये। पता नहीं किस दिन बड़ा होगा। माँ जिम्मेदारी तो जब समझूंगा ना, जब तुम समझने दोगी। तुम कुछ मेरे मन से मुझे करने देती हो, हर वक्त तो अपनी चलाती रहती हो। ये कर, वहां मत जा, यहाँ मत जा, ये काम मत कर। अरे माँ अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी समझ सकता हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मैं सब जानता हूँ। कोई मैं बच्चा नहीं रहा अब। अच्छा, मैं कौन सा काम नहीं करने देती तुझे। देख, तूने कहा लैपटॉप लेना है, मैंने तुझे लैपटॉप दिला दिया। तूने कहा ये फोन चलाना है, मैंने तुझे फोन भी दिला दिया। और अब तूने घर में वाईफाई लगवा रखी है, सारे काम अपनी मर्जी से करता है। और जब देखो बोलता रहता है कि कुछ नहीं करने देती, कुछ नहीं करने देती। हाँ हाँ माँ, बस तुम रहने ही दो, मुझे पता है सब। अरे यार, अगर 2 मिनट के लिए कहीं बाहर चला जाऊं ना, तो पीछे से लगातार फोन पे फोन, फोन पे फोन, फोन पे फोन करती रहती हो। फोन की घंटी भी बज बज के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे इतना फोन कौन करता है। अरे बेटा, मैं तो बस ये पूछती हूँ कि तू कहाँ है, किसके साथ है और कब तक आएगा, और आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। क्या ये सब पूछना तुझे बुरा लगता है? माँ मत पूछा करो। तुम्हें पता है तुम्हारा ये बार बार फोन करना ना मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर देता है, और फिर मुझे मजबूरी में आके अपना फोन स्विच ऑफ करना पड़ता है। देखो माँ, मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे भी मेरी जिम्मेदारी समझने दो। अच्छा, तो अब मेरा बेटा बड़ा हो गया। लेकिन तूने शायद ये कहावत नहीं सुनी होगी ना, कि बच्चे कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और माँ बाप का फर्ज होता है बच्चों के काम को जानना, कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनके साथ कोई गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन तुझे ये सारी बातें मेरी बुरी लगती हैं, तो ठीक है, अब मैं तेरी जिंदगी में बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करूंगी। तेरा जहाँ मन करे वहाँ जाना, जिसके साथ घूमने का मन करे उसके साथ घूमना, कुछ भी खाना पीना मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी। लेकिन हाँ बेटा, शाम को टाइम से घर आ जाना। ये भी सोच लेना कि घर में मेरी अकेली माँ है जो अपने बेटे का इंतजार करती है। ठीक है बेटा, तेरा जो मन करे वो कर। मेरे भी ड्यूटी का टाइम हो रहा है, मैं भी चलती हूँ। लेकिन बेटा, मैं तुझे एक बात बताऊं, कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के बारे में कभी भी गलत नहीं सोचते। आगे तेरी मर्जी। चल ठीक है, जा रही हूँ मैं। और सुन, खाना बना के रख दिया है, खा लेना, और टाइम से नहा धो के लेट लगाना।
यार आज अभी तक माँ नहीं आई। टाइम भी 5 बज चुके हैं और रोज तो 5 बजे से पहले ही आ जाती हैं। क्या पता ट्रैफिक में फंस गई हो कहीं पर। यार आज कहाँ रह गई माँ, अभी तक आई क्यों नहीं? अब तक तो आ जाना चाहिए थे माँ को। ऐसा करता हूँ, माँ को कॉल करके देखता हूँ। The number you are trying to call is currently not reachable. माँ का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। यार आज माँ है कहाँ पर? The number you are trying to call is currently not reachable. इसे स्विच ऑफ जा रहा है। यार कहाँ रह गई आज ये मम्मी, अभी तक नहीं आई। आज तक इतना लेट नहीं हुई, आज ही इतना लेट हुई है। तो फोन कर रहा हूँ तो फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। यार कहीं ये किसी के घर तो नहीं बैठ गई आज मोहल्ले में। एक बार जाके देखता हूँ, क्या पता चाची के घर बैठी हूँ। एक बार भाभी से पूछ के आता हूँ, क्या पता इनके पास बैठ गई हूँ जाकर। अरे भाभी नमस्ते। नमस्ते। अरे सूरज, तुम यहाँ कैसे? वो भाभी जी, मैं अपनी मम्मी को पूछने आया था, मम्मी आई थी क्या यहाँ पर? नहीं तो मम्मी तो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन हुआ क्या? अरे वो सुबह काम पे गई थी और 5 बजे तक वापसी आ जाती हैं, लेकिन अभी तक आई नहीं है घर पे। सूरज यहाँ नहीं आई है, लेकिन जैसे आ जाएंगी मैं तुमको बता दूंगी। ठीक है। यार भाभी के घर भी ना गई मम्मी, फिर गई कहाँ है? अभी तक आई क्यों ना घर पे? ताऊ, हाँ भैया। मैं कह रहा था तुम्हारे घर मेरी मम्मी आई है क्या? ना ना भैया, तेरी मम्मी तो ना आई। एक बार ताई से पूछ के देख लेते, क्या पता उनके दोहरे बैठ गई हो मम्मी मेरी। अरे बेटे, मैं तो अभी घर से आ रहा हूँ, वो वहाँ पे ना आई। चलो ठीक है फिर। ठीक है भैया। दादी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते जी। तेरो तंदुरुस्ती बनी रहे। दादी मैंने कह रहा था, मेरी मम्मी आई थी क्या तुम्हारे दोहरे को? ना भाई बेटा, मेरे घर ना आई। चलो अगर आम है ना तो घर को भेज दियो उन्हें। ठीक है, तो मैं घर को भेज दूंगा। अरे सोहित, मैंने कह रहा था मेरी मम्मी आई क्या तुम्हारे घर को? तेरी मम्मी तो ना आई यार हमारे घर को। एक बार अपनी मम्मी से पूछ के देख लेता, क्या पता उनके दोहरे बैठ गई हो। अबे यार, मैं तो अभी आया हूँ घर से, अभी भरना चालू करा टिपलर मैंने तो। चल ठीक है तो। चल ठीक है। यार अब तो रात के 10 बज चुके हैं और माँ अभी तक घर नहीं आई। आखिर ये आज रह कहाँ गई? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। अगर आज मेरी वजह से माँ को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक बार मामा को फोन करके और देखता हूँ, क्या पता उनके पास पहुंच गई हो। हेलो मामा। हाँ सूरज। मामा नमस्ते। नमस्ते। मामा मैं नू कह रहा था, मम्मी आई थी क्या तुम्हारे पास? मम्मी, तेरी मम्मी तो नहीं है? क्यों, क्या हो गया? अरे सुबह काम पे गई थी और रात के 10 बज गए, अभी तक घर ना आई वापस। तो फोन करके देख उसे। मामा फोन कर रहा हूँ, लेकिन फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है उनका। चुप जा रहा है? हाँ चल मैं देखूं, फिर फैक्ट्री जाऊं उसके। ठीक है मामा, अगर कुछ भी पता लगे ना तो मुझे बताइयो। चल बताऊंगा मैं तुझे। ठीक है। अबे यार, मामा के पास भी ना गई,
कहाँ पहुँच गई आज ये? मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। हे भगवान, बस सब कुछ ठीक ठाक हो गए। हे भगवान, अब तो टांगों से ज्यादा चला भी न जाता। मैं तो पूरी थक गई। माँ, आ गई तुम? हाँ, क्या हुआ? अरे माँ, तुम्हें पता है कितना परेशान हो गया था मैं। और तुम तो हर रोज शाम को 5 बजे आ जाती हो ना, तो आज रात के 10 बज चुके हैं और तुम अब तक आ रही हो। फोन भी स्विच ऑफ कर रखा है तुमने। मेरा फोन, मेरी जिंदगी में अपने हिसाब से जीऊं। तुझे क्या? मैं रात के 10 बजे आऊं या 12 बजे आऊं या ना भी आऊं, तू होता कौन है मुझसे पूछताछ करने वाला? अच्छा मम्मी, बहुत बढ़िया। तुम कहीं घूमती फिरो और हमें तुम्हारी टेंशन भी ना होवे। तुम्हें पता है कितनी टेंशन हो गई थी मुझे, कितनी फिक्र है मुझे तुम्हारी। अरे कम से कम एक बार मुझे कॉल करके यही कह देती कि मैं थोड़ा लेट आऊंगी, तो कम से कम मुझे सब्र तो हो जाता। बेटा, तुझे क्यों हो रही थी मेरी इतनी चिंता? और वैसे भी तूने ही तो कहा है ना कि अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तो बस जी रही थी मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी, और मैं चली गई अपने दोस्त के घर, तो क्या हो गया? अच्छा माँ, तुमने तो कह दिया कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही थी। तुम्हें पता है मुझे कितनी चिंता हो गई थी तुम्हारी। मैंने मामा को भी कॉल की, उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पर नहीं आई। अरे कम से कम मुझे बता तो दिया होता है एक बार। मैं क्यों बताऊं तुझे? आखिर तू लगता क्या है मेरा? रिश्ता क्या है तुझसे मेरा? मैं तुझे बता कर जाऊं? क्या बोला माँ आपने? रिश्ता क्या है? अरे मैं बेटा हूँ आपका, आप माँ हो मेरी। बेटा, जैसे तू मेरा बेटा है ना, वैसे ही मैं तेरी माँ हूँ। अगर तू घर नहीं आता ना, तो मुझे भी चिंता होती है। मेरा भी दिल घबराता है कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किसके साथ होगा और कब तक आएगा। जैसे तू आज परेशान हुआ ना, मैं हर रोज परेशान होती हूँ। लेकिन नहीं, तुझे तो ये सब रोक टोक लगती थी ना। और बेटा, सुबह तू ही कह रहा था ना कि तुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी है। तो ठीक है, मैंने कर दिया तुझे आजाद। जा जी ले अपनी जिंदगी। और बेटा, तू जो हमेशा मुझसे दूर जाने की बात करता है, तेरे चले जाने के बाद मेरा ख्याल कौन रखेगा, मेरी देख रेख कौन करेगा? कभी नहीं सोचा ना तूने। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, जब किसी के आगे पीछे कोई पूछने वाला नहीं होता ना, तो उसकी जिंदगी क्या हो जाती है सिर्फ एक माँ ही जानती है। इस दर्द को तू कभी नहीं समझ सकता। माँ, मुझे पता चल गया तुम आज लेट क्यों आई हो। जो मैं हर रोज तुम्हारे साथ इतना गंदा व्यवहार करता हूँ, हर रोज घर पर लेट आता हूँ, तुमने ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए किया ना। देखो माँ, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हमेशा आपसे बोलता रहा कि मुझे आपसे दूर जाना है, दूर जाना है। लेकिन मैंने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि अगर मैं आपसे दूर हो गया तो फिर आपका ख्याल कौन रखेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा। माँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझसे। देख, तू माफ़ी मत मांग। कोई बात नहीं, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन आगे से कभी ऐसा मत करना। जब तू ये सब बोलता है ना, तो मेरे दिल पे चोट लगती है। अरे मैं तुझसे प्यार करती हूँ, इसीलिए तो तुझे इतना रोकती टोकती हूँ। और इंसान उसी को रोकता टोकता है जिससे वो प्यार करता है। ना तो मैं किसी से भी जाके कुछ कह ना दूँ, मुझे उनसे क्या, मुझे तो तुझसे मतलब है ना। आगे से ऐसा कभी मत करना। हाँ माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ, नहीं तो आज के बाद किसी भी दोस्त के पास जाऊँगा और ना ही मैं लेट रात तक घर आऊँगा। मैंने तुझे कब बोला कि तू अपने दोस्तों से बातें मत कर, उनके पास मत बैठ। उनके पास भी बैठने का टाइम टेबल होता है, उन्हें भी टाइम दे, अपनी ज़िंदगी भी अच्छे से जी और मुझे भी टाइम दे। तेरे सिवा है ही कौन मेरा। हाँ माँ, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा जिससे आपके दिल पे ठेस पहुँचे। ठीक है, अब तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ठीक है माँ। कुछ खाया नहीं होगा ना तूने? माँ, मुझे आपकी चिंता बहुत थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं खाया आज। ऐसे ही रोज मुझे भी होती है। चल ठीक है, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। ठीक है माँ। कुछ खाया तो होगा नहीं तूने, ऐसे ही बैठा होगा भूखा प्यासा सुबह से। मैंने कुछ नहीं खाया,
आपकी चिंता थी मुझे बहुत ज़्यादा। ऐसे ही रोज मुझे भी होती है। ठीक है, सॉरी माँ। ठीक है।